हेलो एवरीवन। देखिए आज हमारी आईटीआई फर्स्ट ईयर की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करने वाले हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले मैंने 3 क्लास ऑलरेडी रखी है एमसीक्यू की। ठीक है, तो आज हमारे एमसीक्यू का टॉपिक है सोल्डरिंग। इसकी जो मैंने थ्योरी वाली क्लास है वो मैंने पिछली क्लास में लिया था, तो आप जाके थ्योरी देख लेना, देन आके आप क्वेश्चन करना। ठीक, तो देखो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज सोल्डरिंग? सोल्डरिंग क्या है? तो ये तो मैंने बताया ही था। ठीक है, ऑप्शन देखो, ज्वाइनिंग मेटल्स बाय मेल्टिंग बेस मेटल, मूल धातु को पिघलाकर धातुओं को जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ज्वाइनिंग मेटल यूजिंग सोल्डर अलॉय, सोल्डर मिश्र धातु द्वारा धातुओं को जोड़ना। ठीक है, कटिंग धातुओं को काटना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। धातुओं को छेद करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो अब दो ऑप्शन है जिसमें धातुओं को जोड़ना आ रहा है, धातुओं को जोड़ना, इसमें भी धातुओं को जोड़ना। ठीक है, तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि किसी भी दो धातुओं को जोड़ना किसी तीसरी धातु के थ्रू। ठीक है, मतलब किसी तीसरी धातु के थ्रू। ठीक है, तो वो तीसरी धातु क्या होता था? सोल्डर होता था हमारा, जो लॉय होता था, मिश्र धातु होता था। ठीक, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ज्वाइनिंग मेटल्स यूजिंग सोल्डर वाला। देखो सोल्डर भी आ रहा है ना इसमें, अगर सोल्डर ना भी दिया होता, अगर लॉय दिया होता तो भी ये राइट आंसर था। ठीक, अगर इसमें तो मान के चलो सोल्डर दिया था तुम पहचान लोगे, लेकिन अगर सोल्डर ना दिया होता, सिर्फ अलॉय दिया होता, तो तुम कंफ्यूज हो जाते दोनों में। ठीक है, इसमें भी धातुओं को जोड़ना आ रहा है, देखो इसमें भी धातुओं को जोड़ना। ठीक है, हमेशा याद रखना जो सोल्डर होता है वो आपका एक प्रकार का अलॉय ही होता है। ठीक, ठीक, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ सोल्डर। मतलब सबसे कॉमन मटेरियल, मैंने बताया था ना, सबसे कॉमन मटेरियल जो होता है सोल्डर के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है? तो कॉपर एंड जिंक, देखो ये भी यूज होता है, लेकिन ये कॉपर और जिंक वाला कहाँ यूज होता है? ये हमारा यूज होता है, ये ध्यान रखना, हार्ड शोल्डर में। ठीक, हार्ड शोल्डर में। ठीक, लेड एंड टिन, हाँ देखो ये सबसे कॉमन होता है, यही वाला हम लोग यूज करते हैं हर जगह। सॉफ्ट शोल्डर, ये सॉफ्ट शोल्डर के अंतर्गत आता है, सॉफ्ट शोल्डर। ठीक, सॉफ्ट शोल्डर के अंतर्गत आता है और यही हर जगह, मतलब इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, जगह में, हर जगह यही यूज होता है, लेड, लेड या टिन, या टिन यूज करो। ठीक, बाकी आयरन एंड कार्बन ऐसा कुछ, ऐसा कोई सोल्डर होता ही नहीं है। एल्यूमिनियम और निकल ये भी धातुएं हैं, ना कि सोल्डर है। ठीक, तो मतलब ये दोनों हमारे सोल्डर हैं, लेकिन कॉपर और जिंक वाला जो है वो हार्ड सोल्डर है। ठीक है, वो हैवी मेटल में यूज किया जाता है, और ये वाला हमारा सॉफ्ट सोल्डर है, ये वाला इलेक्ट्रीशियन में यूज किया जाता है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लक्स इज यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग। इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है? देखो मैंने फ्लक्स बताया था ना, जो कि ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को रोकता है। ठीक है, जो सोल्डरिंग में हम लोग जो पेस्ट की तरह लगाते हैं ना, उसे फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो कौन सा फ्लक्स हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं? तो देखो एसिड फ्लक्स, ऐसा कोई फ्लक्स होता नहीं है एसिड फ्लक्स। रोजिन फ्लक्स, हाँ ये है रेजिन फ्लक्स। ठीक है, रेजिन फ्लक्स, ये हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल वाला, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल का होता है उसमें हम लोग ये रेजिन फ्लक्स यूज करते हैं। ठीक है, रेजिन फ्लक्स, ये रोजिन लिखा है, कभी कभी ये रेजिन ऐसे भी किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना, जितना भी इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वहां पे सब यही फ्लक्स यूज होता है, रेजिन फ्लक्स। ठीक, ये सब मैंने थ्योरी में कवर किया, तो जिसने भी थ्योरी नहीं देखा हो, थ्योरी करके आना, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, थ्योरी में मैंने पूरा कवर कर रखा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्लक्स। देखो फ्लक्स का मेन पर्पस पूछना, फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? फ्लक्स किस लिए यूज होता है? जो पेस्ट हम लोग शोल्डर के साथ जो पेस्ट यूज करते हैं, वो उसका मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी 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 जस्ट अभी बताया। ऑप्शन देखते पहले, कूल द जॉइंट, जोड़ को ठंडा करना, तो ये तो नहीं होगा। क्लीनिंग द ऑक्साइड लेयर, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, ऑक्साइड परत को साफ करना। देखो जो मैंने बताया था, जब भी कोई मतलब धातु होती है, मान चलो मोस्टली एल्युमिनियम होता है, वायर में एल्युमिनियम होता है, या फिर वो एल्युमिनियम का वायर होता है, या फिर किसका वायर होता है? कॉपर का वायर होता है। ठीक है, तो ये जो धातु है मोस्टली कॉपर है। अगर इसको आप हाई टेम्परेचर, देखो जो आयरिंग सोल्डर होता है, सोल्डर आयरन होता है, वो तो टेम्परेचर को, मतलब हाई टेम्परेचर यूज होता है ना वो। तो अगर कॉपर को तुम हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये क्या करता है, ये गर्म हो जाता है, और गर्म होके ये एयर के साथ है, एयर मतलब हवा के साथ ये रिएक्ट करने लगता है। रिएक्ट करके ये ऑक्साइड की लेयर बना देता है एक। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर, यानी एक मतलब ऑक्साइड की लेयर बना देता है उसी, मतलब मेटल के आसपास, मतलब वायर के आसपास।
जिसको जोड़ना है वहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बना देता है, तो सही से जो जॉइंट है वो सही से जुड़ नहीं पाता है, इसीलिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं ताकि ऑक्साइड की परत न बन पाए, ठीक है, उस जगह। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर मेल्ट एट विच टेम्परेचर रेंज। देखो सॉफ्ट सोल्डर का रेंज पूछ रहा है, टेम्परेचर रेंज कौन से होता है। तो मैंने बताया था ना, ऑप्शन रख लो पहले। एबो 450, देखो एबो 450 के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो हैवी मेटल के लिए यूज होता है, और हैवी मेटल के लिए हम लोग क्या बोल कौन सा सोल्डर यूज करते हैं, हार्ड सोल्डर, ठीक है, हार्ड सोल्डर। तो हार्ड, ये हार्ड 450 से ऊपर जो है हार्ड शोल्डर यूज है, बट हमारा क्वेश्चन पूछा है सॉफ्ट शोल्डर, तो क्या आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बिलो 450, ठीक। 450 के नीचे मतलब 450 के नीचे जितने भी टेम्परेचर हैं, हम्म, जैसे 183 हो गया है, 220 हो गया, ठीक, या फिर 190 हो गया, मतलब ऐसे ही रेंज में रहता है, ठीक है, मतलब 450 के नीचे ही रहता है सॉफ्ट शोल्डर वाला जितने भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिक, देखो सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं वो बहुत तरीके से ऑपरेट होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, मतलब लाइट से चलता है, बिजली से चलता है, ठीक। तो कौन सा है, देखो नाम से ही पता चल जाएगा। देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, गैस आयरन, तो ये हमारा गैस से चलता होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। देखो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, हाँ, तो ये तो आप नाम से ही पहचान लेंगे, ठीक है। फोर्ज आयरन क्या होता है, फोर्ज आयरन जो होता है भट्ठी में यूज होता है, ठीक है। हाँ, कॉपर बिट आयरन ऐसा कोई आयरन नहीं होता, बल्कि आयरन का जो आगे का जो हिस्सा बिट होता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है। मतलब कॉपर का भी बना हो सकता है, आयरन का भी बना सकता है, किसी भी चीज का भी बना सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोल्डरिंग इज स्ट्रॉन्गर, विच सोल्डरिंग इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है, ठीक। हाँ, ये है हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग, देखो सॉफ्ट सोल्डरिंग नाम से ही पता चल रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सोल्डरिंग है, और ये कम टेम्परेचर पे यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, तो ये तो हार्ड नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा उतना ज्यादा, ठीक है, ये तो सॉफ्ट रहता है। हार्ड सोल्डरिंग ये हमारा रहता है क्या, ये हमारा स्ट्रॉन्गर रहता है, ठीक है, मजबूत रहता है बहुत, और ये इसीलिए हमें ये कहाँ यूज किया था, ये हैवी मेटल्स है, मतलब हैवी धातुओं पे यूज किया जाता है, ठीक, हैवी मेटल्स, ठीक, ये अधिकतर फिटर वाले यूज करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज कॉमनली यूज इन पीसीबी वर्क। देखो मैंने पीसीबी बताया था ना पिछली बार, क्या होता है पीसीबी कार के लिए समानता कौन सा सोल्डरिंग उपयोग किया जाता है। तो पीसीबी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हिस्सा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। पीसीबी क्या थी मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपने कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खोल के देखा होगा, उसमें ग्रीन कलर की प्लेट होती है इतनी, ग्रीन कलर की प्लेट देखी होगी, उसी में सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांसफार्मर, जितना भी होता है सब इसी ग्रीन कलर के सर्किट बोर्ड में लगा होता है, तो इसे ही पीसीबी बोलते हैं। तो इसी में पूछ रहा है समानता कौन सा सोल्डरिंग इसमें पीसीबी में कौन सा सोल्डरिंग यूज होता है। वो हार्ड तो नहीं होगा, हार्ड तो मैंने बता दिया मेटल में यूज होता है, तो ये नहीं होगा, गैस वाला भी नहीं होगा, फॉर्ज भी नहीं होगा, क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सोल्डरिंग यूज होगा यार, सॉफ्ट सोल्डरिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर यूज्ड फॉर जनरल इलेक्ट्रिक वायर। देखो इलेक्ट्रिक वायर जॉइंट के लिए सॉफ्ट सोल्डर का ये पूछ रहा है, कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डर में पहली बात होता क्या है, देखो सॉफ्ट सोल्डर में मैंने बताया था ना, सॉफ्ट सोल्डर मोस्टली दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है उसमें टिन होता है प्लस लेड होता है, ठीक है, टिन और लेड से मिलकर बना होता है हमारा सॉफ्ट सोल्डर, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, देखो कंपोजिशन तो देखो लेड 50%, टिन 50%, ये भी हो सकता है सॉफ्ट सोल्डर के अंदर, ये भी आता है, ठीक है। देखो लेड यहाँ भी है, लेड यहाँ भी है, टिन यहाँ भी, तो ये भी आता है, ठीक है, लेड टिन ही यूज होता है, लेड टिन इसमें भी है, लेड टिन इसमें भी है, हाँ लेड टिन इसमें भी है। तो इसमें देखो एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ठीक है, सामान्य, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब ये मानक, एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड हमारा होता है 60 वाला और 40 वाला, मैंने बताया भी था ना, ये अच्छे से याद रखना, 60 और 40 वाला हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, मतलब मोस्टली जगह यूज हो जाता है इससे, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट के लिए ये, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, ये कहाँ गया है, ये 70 और 30 वाला जो था, इसमें तो क्या कहते हैं लेड इसमें ज्यादा है, तो ये वाला कहीं यूज नहीं होता उतना ज्यादा, अगर यहाँ पे मान के चलो ये होता, हाँ, तीन तीन 70 होता, ठीक है, तीन 70 होता, लेकिन 70 भी नहीं 63% होता है, ठीक है।
तीन 63 होता है और 37% लेड होता है। ये कहाँ यूज होगा? ये यूज होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज जो पीसीबी वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक। और जो स्टैंडर्ड होता है, जो वायर वगैरह में इलेक्ट्रिकल में जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है हमारा 60 और 40, ठीक। ये हमेशा याद रखना, इसको इलेक्ट्रीशियन सोल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम याद रख लो, अगर कहीं इलेक्ट्रीशियन सोल्डर लिखे आ जाए, एक और नाम याद रखना है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रीशियंस मैंने थ्योरी में भी कवर करा है, इलेक्ट्रीशियंस सोल्डर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियंस सोल्डर। याद हो गया, समझ में आ गया? समझ में आ रहा तो भाई एक बार लाइक करते चलो, और सब कोई अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which substance is added to solder to lower its melting point and increase the fluidity? ठीक है। शोल्डर का गलनांक कम करने के लिए, उसकी तरलता बढ़ाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ठीक। देखो सोल्डर, यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिशियंस वाले सोल्डर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो जो सोल्डर में देखो हम लोग कौन से दो धातु मिला के बनाते हैं, एक होता है टिन प्लस एक होता है लेड, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि हम कौन सी ऐसी धातु मिलाते हैं जिससे कि सोल्डर का टेम्परेचर घटाया जा सके, ठीक है। मैंने बताया ना, सॉफ्ट सोल्डर जो होता है वो 450 से नीचे होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर, ठीक है, इससे नीचे होता है। तो इससे नीचे कितना भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो हमें जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी धातु मिलाएंगे जिससे हम इसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं? तो देखो टिन जो होता है, टिन, इसका टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू लेड, ठीक है। तो टिन, तुम जितनी ज्यादा मात्रा में टिन मिलाते जाओगे उतना ही क्या होगा, सोल्डर जो हमारा बन रहा है, सोल्डर, उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो तुमने पहले लेड ज्यादा मिलाया, ठीक है, लेड मान के चलो तुमने 60 मिलाया, 60 लेड मिला दिया और 40 टीन मिला दिया, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। वहीं पे अगर तुमने 60 टीन मिला दिया और 40 लेड मिला दिया तो इसका टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर बढ़ाते जाओगे, 70 कर दोगे टीन प्लस 30 कर दोगे लेड, तो इसका टेम्परेचर और घट जाएगा, ठीक। ऐसे ही तुमको अगर टेम्परेचर घटाना है तो तुम टीन की मात्रा को बढ़ाते जाओगे एलॉय में, ठीक। तो आंसर हमारा क्या होगा, टीन होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा टीन होगा। देखो यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन। देखो ये टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 होता है, जबकि लेड का 327 होता है। तो तुम जैसे ही टिन की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो वो टेम्परेचर घटता जाएगा उसको एलॉय का, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन द सोल्डरिंग पर्पस? देखो ये फिर से एक वही सवाल आ गया घुमा फिरा के। फ्लक्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग में? तो बताया था ना, फ्लक्स का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखो, टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होता, गलत आंसर, ठीक है। टू रिमूव द ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड प्रिवेंट इट रीऑक्सीडेशन, हाँ ये सही जवाब है आपका। किस लिए रिमूव द ऑक्साइड, ऑक्साइड सतह से ऑक्साइड को हटाना, ठीक है, और ऑक्सीकरण को रोकना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्लक्स को क्यों यूज किया जाता है, हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच टाइप ऑफ फ्लक्स इज कैटेगराइज्ड एज नॉन करोसिव? देखो नॉन करोसिव एंड सेफली यूज्ड फॉर डेडिकेट इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में पहली बात कौन सा यूज किया जाता है, वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है। इसमें फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स यूज किया जाता है जो कि नॉन करोसिव हो, ठीक है, मतलब उसमें जंग वंग नहीं लगती है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा यूज किया जाता है मैंने अभी बताया था। देखो जिंक क्लोराइड जो होता है, जिंक क्लोराइड ये अधिकतर कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है जैसे हैवी मेटल्स होगा, जैसे मान के चलो ये यूज किया जाता है कास्ट आयरन में, ठीक है, कास्ट आयरन याद रखना, या फिर आयरन ही मान के चलो, आयरन में यूज किया जाता है, फिर स्टील में यूज किया जाता है, ठीक है, स्टील में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद ब्रास में यूज किया जाता है, ठीक। इन सब चीजों में हमारा जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है, ठीक। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज किया जाता है? देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये यूज किया जाता है आपका गैल्वनाइज्ड आयरन में, ठीक है। ये गैल्वनाइज्ड आयरन यानी जीआई, जीआई बोलते हैं इसको, जीआई जो शीट होती है मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन की शीट होती है। जीआई जो जिंक क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जिंक गैल्वनाइज्ड, गैल्वनाइज्ड आयरन, मतलब जो जो लोहा होता है एक प्रकार से, देखो तो जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है उसी को बोलते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन।
तुमने देखा होगा, ये आपने बक्से वगैरह देखे होंगे, जो बक्से होते हैं ना सिल्वर कलर, थोड़ा सिल्वर कलर टाइप में होते हैं, तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन ही होते हैं। या फिर जो आपने अभी देखे होंगे कूलर वगैरह, जो वो वाले टीन वाले कूलर नहीं देखे हैं, टीन टीन देखी होगी, टीन वाले कूलर, वो भी गैल्वेनाइज्ड आयरन के ही बने होते हैं। उसमें मतलब लोहे पे गैल्वेनाइज्ड मतलब जिंक की परत चढ़ी होती है, ठीक? उसमें जो सोल्डर यूज होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक क्लोराइड कहाँ यूज होता है? आयरन में यूज होता है, स्टील में होता है, ब्रास में यूज होता है। और जो हमारा ये आ गया, इसके बाद आ गया रेजिन। ठीक है, रेजिन यूज होता है हमारा यहीं पे, पूछा है आपने क्वेश्चन में, ये यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिशियन में भी यूज होता है, एंड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में कौन सा यूज होता है फ्लक्स, वो होता है रेजिन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करते चलो एक बार। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो जाके पहले थ्योरी की क्लास देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। थ्योरी की क्लास मैंने पढ़ाई है, कोई देखा नहीं है, कोई बच्चा देखा नहीं है ढंग से। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, विच फ्लक्स इज रिकमेंडेड फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन। देखो गैल्वनाइज्ड आयरन आ गया ना, मैंने अभी पीछे यही बताया था, देखो इसका क्वेश्चन भी आ गया। तो रेजिन कहाँ यूज होता है? अभी ये पीछे क्वेश्चन किए हो, रेजिन इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक? और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों कहाँ यूज किए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेनली यही यूज किया जाता है आपका गैल्वनाइज्ड आयरन में, या जिंक क्लोराइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आंसर इसका यही होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज द एल्युमिनियम डिफिकल्ट टू सोल्डर एज कम्पेयर टू कॉपर वायर। तांबे के तारों की तुलना में एल्युमिनियम को सोल्डर करना क्यों कठिन होता है? देखो एल्युमिनियम, तांबे के तार जल्दी सोल्डर हो जाते हैं, जबकि एल्युमिनियम के वायर उतनी आसानी से नहीं, मतलब हो जाते हैं वो भी, लेकिन एल्युमिनियम के जल्दी नहीं होते। एल्युमिनियम जितनी मतलब जितनी फास्ट हो जाता है, जितने अच्छे से हो जाता है, एल्युमिनियम उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है सोल्डर। ठीक है, कठिन होता है इसको सोल्डर करना। तो वो क्यों होता है? ऑप्शन देख लो भाई, इट हैज़ अ वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट मेल्ट्स इंस्टेंटेनियसली एट लो टेम्परेचर, या कम तापमान पर तुरंत पिघल जाता है। ठीक, अगला ऑप्शन है, इट फॉर्म अ टफ इंस्टेंट ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। हाँ, तो हमारा आंसर देखो ये होगा। क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम है हमारा, वो बहुत जल्दी मतलब क्या कहता है, हवा के साथ संपर्क में आने पर या एक मजबूत त्वरित ऑक्साइड की परत, ये ऑक्साइड की परत बहुत जल्दी बना लेता है। मैंने क्या कहा था ना, जब किसी इस मेटल को, जैसे एल्युमिनियम को या कॉपर को तुम हीट करोगे, तो हीट करने पर वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होके वो हवा के साथ जो है, हवा के संपर्क में आने पर एक ऑक्साइड की परत बना लेता है। तो वही है, एल्युमिनियम बहुत जल्दी से परत बना लेता है, ठीक। इसलिए हमारा इसको थोड़ा मेल्ट वो करना, सोल्डर करना थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए हमारा अच्छा फ्लक्स यूज करना चाहिए, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, या किसी को मेरा बोलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, या हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत है, तो एक बार आप कमेंट में लिख देना, ठीक, ताकि मुझे पता चल सके किसको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ स्पेल्टर यूज्ड एज अ फिलर मेटल इन हार्ड सोल्डरिंग। देखो हार्ड सोल्डरिंग में एक स्पेल्टर सोल्डर होता था, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, एक स्पेल्टर सोल्डर होता था, और एक होता था सिल्वर सोल्डर, एक होता था गोल्ड सोल्डर। तो इसी में पूछ रहा है, स्पेल्टर सोल्डर का कंपोजिशन पूछ रहा है, यानी ये किस किस धातुओं से मिलके बना होता है, ये अलॉय होता है ना, तो किन दो धातुओं से मिलके बना होता है ये, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है टिन एंड लेड। देखो टिन एंड लेड, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट सोल्डर का होता है, सॉफ्ट सोल्डर का होता है, ठीक, ना कि हार्ड सोल्डरिंग। देखो क्वेश्चन में हार्ड पूछ रहा है, तो कॉपर जिंक ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कॉपर और जिंक मैंने पढ़ाया था ना, कॉपर और जिंक ये जो होता है, ये होता है हमारा स्पेल्टर सोल्डर, ठीक है। ये हार्ड सोल्डर में आता है, स्पेल्टर सोल्डर होता है। और अगर हम इसी में कॉपर और जिंक में अगर हम लोग सिल्वर को ऐड कर दें, सिल्वर को ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सिल्वर सोल्डर, ठीक है, जो कि आभूषणों में यूज होता है, ठीक है, सिल्वर सोल्डर। अगर हम यही में जिंक जिंक प्लस कॉपर प्लस सिल्वर कर दें, तो ये सिल्वर सोल्डर बन जाएगा। और अगर सिर्फ कॉपर और जिंक रहेगा, तो ये हमारा स्पेल्टर सोल्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रेजिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक, समझ में आ रहा है?
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाई इज द कॉपर बिट ऑफ सोल्डरिंग आयरन टिन्ड बिफोर परफॉर्मिंग वर्क? कार्य करने से पहले सोल्डरिंग आयरन के तांबे के बिट को टिन क्यों किया जाता है? देखो टिन मतलब क्या होता है? अ, जो बिट मैंने बताया था ना, बिट बिट क्या होता है? जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसके आगे की जो टिप होती है, ठीक, इसको बिट बोलते हैं, ठीक। सोल्डरिंग आयरन ऐसा होता है ना, ये सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये हैंडल हो गया, ठीक, ये वायर हो गया, यहाँ पे एलिमेंट लगा होता है, और जो ये आगे जिससे हम लोग सोल्डर करते हैं ये बिट होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है जो जिसमें, और बिट कई धातुओं की बनी हो सकती है, ठीक। तो जो कॉपर वाली बिट होती है उसमें हम लोग टिंड करते हैं। टिंड क्यों करते हैं? टिंड मतलब होता है जैसे इसको यूज करने से पहले हम लोग, मतलब यूज क्या, जब गर्म होता है तो इसके इसके टिप पर हम लोग पहले ही हल्का सा सोल्डर लगा देते हैं, ठीक है, हल्का सा सोल्डर लगा देते हैं ताकि ये जो कॉपर का जो बिट था वो ना खराब हो, ठीक, इसलिए। तो आंसर ऑप्शन देखो, टू इंक्रीज द वेट ऑफ द आयरन, ये क्या है? तो बिल्कुल ही गलत है। टू प्रोटेक्ट द बीट फ्रॉम स्केलिंग ऑक्सीडेशन एंड इंश्योर स्मूथ सोल्डर फ्लो, हाँ ये आंसर होगा आपका, ठीक। बीट को स्केलिंग ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से बचाने और सोल्डर को सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच सोल्डरिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड वाइडली यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज? देखो फैक्ट्रीज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स कारखानों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये देखना है, मास प्रोडक्शन, ये ध्यान देना, ठीक है। इसके लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि सबसे उपयुक्त और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखो मैंने क्या कहा था कि आप जो सोल्डरिंग, जो पीसीबी वाला होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, ठीक है, जो पीसीबी पे सोल्डरिंग की जाती है वो आप तो सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हो, ठीक। सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हो, लेकिन सोल्डरिंग आयरन से क्या करते हो आप? मतलब एक प्लेट लोगे उसमें तुमको लगेंगे, क्या बहुत टाइम लग जाएगा ना, 20-15 मिनट, अगर छोटी प्लेट में 20-15 मिनट, बड़ी प्लेट हो गई तो 1-2 घंटा मान के चलो लग जाता है, ठीक है, तो सोल्डरिंग करने में, ठीक। तो वही है, तो अब कोई आदमी एक सोल्डरिंग आयरन से कर रहा है तो बहुत टाइम लगा देगा, ठीक है। जबकि हम लोग फैक्ट्री में, वो रिपेयरिंग के लिए, तो देखो रिपेयरिंग रिपेयरिंग के लिए तो सोल्डरिंग आयरन वाला सही है। लेकिन यहाँ पे देखो फैक्ट्रीज लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज में अब एक एक आदमी सोल्डरिंग आयरन लेके थोड़ी बैठेगा। हाँ, तो फैक्ट्रीज में बड़े पैमाने पर, जब जहाँ मास प्रोडक्शन होता है, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है, वहां पे कौन सी उपयोग की जाती है पीसीबी में, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। तो इसमें कौन सा होता है? सोल्डरिंग आयरन वाला, देखो ये अधिकतर रिपेयर के लिए होता है, ठीक है, रिपेयर के लिए, लेकिन कारखानों में थोड़ी यूज होता है, कारखानों में बड़े पैमाने पे यूज करना है, तो हमें हमें यूज करना पड़ेगा। देखो डीप डीप सोल्डरिंग, ठीक है, डीप या वेव सोल्डरिंग मेथड, अधिकतर डीप लिख के आएगा, ठीक है, डीप सोल्डरिंग। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रकार से इतना बड़ा हीटर लगा होता है, मतलब उसमें ये एक गड्ढा होता है, ठीक है, मतलब जगह होती है, इसमें हम लोग फिलर मटेरियल जो भी सोल्डर है वो भर देते हैं, और ये वायर से कनेक्ट रहता है, ये गर्म रहता है बहुत सारा, और इसी में सोल्डर जो होता है पिघल जाता है पूरा। और जिसको, जो ये पीसीबी बोर्ड होता है, हमें उसमें सारे कंपोनेंट लगा के इसमें डुबो देते हैं, डुबोने के बाद निकाल लेते हैं, तो जहाँ जहाँ सोल्डर होना होता है वो हो जाता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। देखो जहाँ भी डिप आ जाए, डिप मतलब होता है डुबोना, ठीक है, डुबोना, तो यहाँ पे डुबो के निकाल लेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी जहाँ फैक्ट्रीज में आ जाए तो वहाँ पे आप डिप सोल्डरिंग लगा देना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। What is the defect called when the soldering joint looks dull, crystalline, and brittle due to insufficient heating और movement during the cooling? पर्याप्त हीटिंग या ठंडा होने के दौरान जोड़ के हिलने के कारण जब शोल्डर जोड़ सुस्त, क्रिस्टलाइन या भंगुर दिखाई देता है तो उस दोष को क्या कहा जाता है? देखो ये कह रहा है कि जब मतलब सोल्डरिंग अच्छे से हुआ नहीं होता, अच्छे से गर्म नहीं होता है, ठीक है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, बस अच्छे से गर्म नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक क्रिस्टल टाइप में बन जाता है, ठीक है, वो भंगुर दिखाई देता है। उस दोष को क्या कहा जाता है? ठीक, उस दोष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, कोल्ड सोल्डर जॉइंट, ठीक है, ड्राई सोल्डर जॉइंट, हीटेड जॉइंट, ओवर हीटेड जॉइंट, ठीक है, ओवर हीटेड तो नहीं होगा, तो इसमें उसमें हीट की कमी थी, तो ठीक है, ये भी नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कोल्ड सोल्डर जॉइंट, ठीक है, ये आंसर होगा, मतलब अच्छे से गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है, हमारा सोल्डर, तो इसको बोलते हैं कोल्ड सोल्डर जॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मटेरियल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द हीटिंग एलिमेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन? देखो सोल्डरिंग आयरन के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वो किस चीज का बना होता है, ठीक है, कौन से धातु का बना होता है? ठीक, तो वो पूछ रहा है। कॉपर वायर, ये तो अधिकतर ये तो वायर की तरह यूज होता है, हीटिंग एलिमेंट नहीं होता ये, ठीक है।
हमारा आंसर जो होगा वो नाइक्रोम वायर है। देखो नाइक्रोम वायर जो होता है ये हमेशा हीटिंग के लिए यूज होता है, चाहे आपके घर में हीटर लगा होगा ना, हीटर में भी, हाँ, हीटर में भी नाइक्रोम वायर ही लगा होगा। जो भी आप ठंडियों में जितने भी प्रकार के हीटर आपने के लिए यूज करते होगे या फिर खाना बनाने के लिए जो हीटर यूज करते होगे, वो उसमें जो एलिमेंट लगा होता है वो होता है नाइक्रोम वायर का, ठीक। और ये भी एक प्रकार का क्या है, ये वायर वायर, ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है निकल, एक होता है क्रोमियम, ठीक है। हाँ ठीक है, और ये हीट क्यों करता है, ये हीट इसलिए करता है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है, इसलिए ये हीट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक, इसलिए ये एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज होता है नाइक्रोम वायर, ठीक है। और ये जो टंगस्टन वायर है, ये आपके जो पहले ज़माने में आपने देखा होगा पीले वाले बल्ब आते होंगे, बल्ब, बल्ब पीले वाले, इसको जनरली बोलते हैं इंड इंडसेंट लैम्प, ठीक है। इंडसेंट लैम्प, जो पीले पीले वाले बल्ब नहीं आते थे, उसमें जो वायर यूज होता था अंदर वो होता था टंगस्टन वायर, ठीक। तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी व्हाट टूल इज रिकमेंडेड टू सेफली रिमूव द मोल्टन एक्सेस सोल्डर फ्रॉम द पीसीबी बोर्ड एट ड्यूरिंग डीसोल्डरिंग वर्क। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप मान के चलो किसी पीसीबी में इतनी बड़ी जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें आप सोल्डरिंग कर रहे हो, उसमें तो आपको पता है ना बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें हल्का से कहीं से बहुत और एकदम गहन लगे होते हैं, आप जिसे कहते हो ना एकदम पास 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 पास। अगर उसमें मतलब कहीं सोल्डरिंग कर रहे हो, पता चला यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, और यहाँ पे आपने हल्का से ज़्यादा हो गया तो पता चला इसमें टच हो गया, और इसमें टच हो गया ना तो सर्किट पूरी खराब हो जाएगी, ठीक। इसलिए बहुत थोड़ा सा हम लोग यूज़ करते हैं, और बाई चांस अगर ज़्यादा गिर गया तो उसको निकालने के लिए देखो पिघले हुए अतिरिक्त, देखो अतिरिक्त लिखा हुआ है ना, अतिरिक्त सोल्डर को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन सा टूल यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब, ठीक। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारा देखो नाम भी पता चल रहा है, सोल्डरिंग होता है करना, ये हो गया देखो डिसोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग पंप बोलते हैं या उसको बोलते हैं सकर, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लान, ये तो वो तो प्लास हो गया, स्क्रू ड्राइवर तो नहीं होगा, ये तो रू वो क्या कहते हैं स्केल हो गया, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या था, शोल्डर डिसोल्डर पंप सकर, ठीक है। ये कुछ देखो इस टाइप में होता है, ये नीचे से यहाँ आता है, ठीक है, इसको दबा सकते हो आप, ये यहाँ से दबा दब जाता है, और इसको जहाँ ज़्यादा शोल्डर होगा यहाँ पे उसके पास ले जाएंगे, और इसको छोड़ देंगे तो ये पीछे खिसक जाएगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा हुआ था वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक। ये उपकरण ध्यान रखना, ठीक है, इसको बोलते हैं सकर या फिर डिसोल्डर बोलते हैं। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना सबको, बताते चलो, ठीक है, कमेंट में लिख देना अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो कमेंट में बता देना, या फिर कोई दिक्कत हो नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता देना, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा अगली बार। हाँ ठीक है यार, अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो भी बता देना कमेंट में, ठीक है, या फिर सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ इन लेड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन सॉफ्ट सोल्डर। देखो ये भी मैं पिछले भी दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, वैसे ही घुमा फिरा के देखो वैसे ही क्वेश्चन पूछना है, जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने थ्योरी में सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इवन इस एग्जाम में क्या, अगर आप कंपटीशन भी दोगे आगे जाके, ठीक है, आप आईटीआई करने के बाद कहीं कंपटीशन दोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पे भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हीं सब से आता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो अगर आप भी देख लोगे तो बाद में आपको उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ अच्छे से भी पढ़ो। तो अगर इसके बाद अगर मान के चलो रेलवे का एग्जाम दोगे तुम, ठीक है, रेलवे का दोगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट में जो जॉब आती है टेक्नीशियन की जो जॉब आती है, वो सब में यही सब आता है, कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है। अभी आप पढ़े रहोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ो। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब का आंसर हो या फिर आपका आईटीआई का एग्जाम हो, ठीक है। तो भाई आते हैं टॉपिक पे। तो वही पूछ रहे थे, देखो इसमें घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि और क्या बन ही पाएगा, सारी थ्योरी तो मैंने कवर करा दी है, इससे इन सब से ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आईटीआई लेवल है ना, कोई डिप्लोमा या बीटेक लेवल तो है नहीं। आईटीआई लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो वही पूछ रहा है इलेक्ट्रिशियन का सॉफ्ट सोल्डर का कंपोजिशन क्या होता है, देखो मैंने बहुत बार करा दिया है। देखो हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ठीक है, पता चला पहले आंसर देख लो इसका क्या है, इसका आंसर जो है वो होगा 60% टिन और 40%, ठीक है, ये आंसर होगा। मतलब ये मोस्ट कॉमन है, यूज करने को तो हम ये भी यूज कर सकते हैं 70-30, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन पूछ रहा था देखो, स्टैंडर्ड पूछ रहा था ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ये होता है 60% टिन या 40% लीड, ठीक। अब हमेशा ध्यान रखना टिन की मात्रा हमेशा
टिन की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कहीं पे तुमको लेड की मात्रा ज़्यादा दिख रही है तो वो आंसर नहीं होगा, हमेशा टिन की मात्रा ही अधिक होगी शोल्डर में, ठीक है। पता चले ऐसे तुम 60 और 40 देख रहे हो, यहाँ पे पता चला इसको इसकी जगह लेड लिख दिया और 40% टिन लिख दिया, तो उसको टिक लगा दी जल्दीबाजी में। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा टिन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिख दिया था 40% टिन, 7% लेड। अब तुमने 60 और 40 देखा है, अब कंफ्यूज हो गए, ये टिक लगा दी तो गलत हो जाएगा। टिन की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, क्यों? क्यों ज़्यादा होती है, मैंने बताया था ना अभी। क्योंकि टिन टिन का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। टिन की जितनी मात्रा बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा, ठीक। और हमें एलॉय में यही चाहिए होता है शोल्डर में, कि टेम्परेचर उसका गलनांक बिंदु कम रहे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूटेक्टिक, ये क्या लिखा है, यूटेक्टिक अलॉय शोल्डर, ठीक है। यूटेक्टिक मिश्र धातु शोल्डर 63% या 37% लेड का गलनांक क्या होगा। देखो, एक अलॉय जो होता है, यूटेक्टिक अलॉय, ये जो अलॉय होता है इसका जो ये शोल्डर के लिए यूज होता है, शोल्डर के लिए। इसमें इस अलॉय में क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। जो ये अलॉय अलॉय बनाया जाता है मिश्र धातु, अलॉय होता है मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु तो बहुत तरह की बनाई जा सकती है, लेकिन जो यूटेक्टिक जो अगर लिख के आ गया है, तो इसका मतलब उस अलॉय का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर गलनांक बिंदु, हाँ टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। टेम्परेचर मतलब गलनांक बिंदु, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका कम है, तो उसे ही बोलते हैं यूटेक्टिक अलॉय, ठीक है। तो इसमें जो सोल्डर है, इसमें 63% टिन है और 37% लेड है, तो इसमें इसका पूछ रहा है, इसका टेम्परेचर पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड जो होता है वो 60% टिन होता है प्लस 40% लेड होता है, ठीक है। देखो देखिए, इसमें 63% टिन की मात्रा बढ़ गई है, टिन की मात्रा बढ़ गई है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा, ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शोल्डर का टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है वो, सॉरी, जो टेम्परेचर होता है वो हम इस वाले का कहाँ गया, सॉफ्ट वाले का, सॉरी। हाँ, ये क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूटेक्टिक, हाँ, जो 63% टिन और 37% जो होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 183 से कम होता है, ठीक है। 183, ये मान के चलो ये आंसर होगा, 183 डिग्री होगा, या इससे कम होगा, ठीक है, या फिर इससे कम होगा टेम्परेचर, ठीक। और अगर जो मैंने 40 वाला बताया, 40 वाला, और सॉरी 60% टिन और 40% लेड वाला है, इसका जो आपका जो टेम्परेचर होगा वो होगा वन, मतलब 163 से ऊपर, यानी 185 से डिग्री से लेके इसका ऊपर होगा, ठीक है। 185 से 200 मान के चलो, ठीक है, इतने, मतलब जितना बढ़ाते जाओगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब 60 और 40 वाले का टेम्परेचर जो होता है वो 185 से ऊपर होता है, ठीक है। और जब हमारा 63% टीन है, तो ये 183 है या इससे कम होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना अच्छा, ये जो 63 और 37% वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम याद रखना यार, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो होता है, इसको बोलते हैं हमारा फाइन सोल्डर, ठीक है। ये फाइन सोल्डर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और जो हमारा ये 60 और 40 वाला है, ये होता है हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन सोल्डर भी बोलते हैं, और इसको फाइन सोल्डर बोलते हैं, नाम याद रखना अच्छे से। चलो भाई, आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे ये आपका आईटीआई का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है। आईटीआई करने के बाद जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से तो बाहर नहीं जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स कवर कराते चलूंगा आप लोगों को। तो चैनल जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। हाँ, लाइक कर दो, और जो भी दिक्कत है वो कमेंट में बता दो, ठीक। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे कल, ठीक है। पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलते हैं कल।